इन लोगों ने स्टीव हैरिंगटन के साथ जो किया है ना, वो तो अनबिलीवेबल ही था भाई। ये कोई मंदिर का घंटा थोड़ी है स्टीव हैरिंगटन का कैरेक्टर, जो इसे कोई भी आके बजा के चला जाता है हर दूसरे एपिसोड में। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो पूरे 10 साल के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो चुका है। जी हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स इज एंड नाउ। उसका फिनाले आ चुका है। 2 घंटे लंबा एपिसोड था भाई, और बहुत ही मजा आया, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ एपिसोड था। तो चलिए ज्यादा ज्ञान की बात ना किए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले कैसा था? बहुत ही बेहतरीन था। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप यही सुनने आए थे। स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले ब्यूटीफुल था, परफेक्शन था। मैं उसको क्या बोलूँ भाई, अगर परफेक्शन से ऊपर भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा ना, तो स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले मेरे लिए वहाँ पे है। स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में अगर मैं बात करने जाऊँ ना, तो उसके फिनाले ने हमें बता दिया कि एक फुल सर्कल में अगर आपको कोई स्टोरी खत्म करनी हो, एक फुल सर्कल में आपको कोई स्टोरी एंड करनी हो, तो वो कैसे एंड की जा सकती है। क्योंकि जहां से स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू हुआ था, जहां से स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला एपिसोड शुरू हुआ था, स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड भी वही जाके खत्म होता है। और लास्ट में जब वो छोटे छोटे बच्चे डेंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने आते हैं ना नीचे, तब वो हमें फील होता है कि कैसे ये इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे हमने सबसे पहली बार स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था, और कैसे स्ट्रेंजर थिंग्स ने हमारे दिल में एक घर बना लिया था अपना। भाई सच में स्ट्रेंजर थिंग्स कोई सीरीज नहीं है, स्ट्रेंजर थिंग्स हमारे मेमोरी में बस चुकी एक ऐसी याद है जिसे हम जब भी याद करते हैं हमारे फेस पे एक स्माइल होती है। और इन्होंने जितने भी जो भी कैरेक्टर्स हैंडल किए थे, हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा अंडरवेलमिंग था, वेक्ना को अच्छी तरीके से यूज नहीं किया, वेक्ना को बहुत क्रिएटिव वे में मार सकते थे या फिर बहुत क्रिएटिव एंडिंग दे सकते थे, माइंड फ्लेयर का उतना कुछ रोल नहीं दिखाया। तो भाई मेरे हिसाब से ना, अगर आप सिर्फ एक्शन 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 एक्सपेक्ट करके जा रहे थे ना, तो आप बिल्कुल भी गलत एक्सपेक्ट करके जा रहे थे। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स इज नॉट अबाउट एक्शन, स्ट्रेंजर थिंग्स is about friendship, stranger things is about worship, stranger things is about courage, कि आप कैसे अपने खुद को एक्सेप्ट करके अपने खुद के डर पे काबू पाते हो। और वही उन्होंने लास्ट में किया। उन्होंने हर एक कैरेक्टर का इमोशन इतनी डेप्थ में जाके फील करवाया है ना मुझे, भाई क्या बताऊँ। वो जो सीन था ना जहाँ पे स्टीव और डस्टिन का एक सीन था, जहाँ पे डस्टिन लाइब्रेरी से निकल के स्टीव को मिलता है, भाई कितना होलसम मोमेंट था वो होलसम मोमेंट जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि हमें साल में एक बार या फिर महीने में एक बार तो भी मिलना होगा, वो वाला मोमेंट। या फिर हॉपर और माइक का मोमेंट, भाई सारे मोमेंट ही हार्ट वार्मिंग थे। अगर इसकी जगह पे उन्होंने कुछ फाइटिंग ही दिखाया होता ना, तो शायद मेरे दिल में इतना भर के नहीं होता अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स। और इन्होंने क्योंकि ये सारे इमोशनल मोमेंट दिखाए हैं, इसी वजह से मेरे अंदर स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए इतना सब कुछ, मतलब इमोशंस भर चुके हैं। मैं कहने को जाऊँ ना, तो ये पूरा का पूरा वीडियो कम पड़ जाए मेरे लिए। मैं स्ट्रेंजर थिंग्स से अब इतना प्यार करने लगा हूँ ना, कि सच में मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक स्ट्रेंजर थिंग है भाई। और इन लोगों ने स्टीव हैरिंगटन के साथ जो किया है ना, वो तो अनबिलीवेबल ही था भाई। ये कोई मंदिर का घंटा थोड़ी है स्टीव हैरिंगटन का कैरेक्टर, जो इसे कोई भी आके बजा के चला जाता है हर दूसरे एपिसोड में। साला मेरी तो कान फट गई थी पूरी की पूरी, मतलब चितड़े हो गए थे भाई जब उसको टावर पे से नीचे गिरा दिया था इन लोग ने। भाई मैं तो मतलब रोने वाला था कि क्यों, व्हाई। फिर भाई वो जॉनथन ने, भाई कितना भी गंजूटी आदमी हो, लेकिन फाइनली एक अच्छा काम तो कर लिया। मैं बस इस सीरीज से डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ, एक ही वजह से हूँ, बस एक छोटी सी चीज की वजह से डिसअपॉइंटेड हूँ, कि स्टीव हैरिंगटन को लास्ट वाले में कोई भी एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिया भाई। बस वो डस्टिन के साथ जाता है और नीचे से बस थोड़े बहुत सुराख करता है वो माइंड फ्लेयर मॉन्स्टर में। ये सब क्या दिखा दिए थे भाई। अरे उससे अच्छा मूवमेंट तो जॉनथन को दे दिया, उससे अच्छा मूवमेंट तो नैन्सी को दे दिया, अरे उससे अच्छा मूवमेंट तो अपने सेंटा क्लॉस कैरेक्टर को दे दिया भाई। सेंटा क्लॉस कैरेक्टर का वो कितना मासी मूवमेंट था। एक छोटा सा मूवमेंट चाहिए था बस स्टीव हैरिंगटन का, एक छोटा सा मूवमेंट। चलो जितना भी जो कुछ भी दिया बहुत अच्छा दिया। तो स्ट्रेंजर थिंग्स मेरे लिए मेरा प्यार है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है भाई। मेरे लिए तो मेरी जीवन की, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ की पहली वेब सीरीज थी स्ट्रेंजर थिंग्स, पहली वेब सीरीज। इसीलिए जब ये एंड हो चुका है, जब मैं इसके साथ था, मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि जब ये सीरीज एंड हुई थी ना, तब मैं था वहाँ पे, तब मैं उसको विटनेस करने के लिए वहाँ पे था। मैं सुबह 6 बजे उठा था, मैंने वो देखा था, मैंने वो अपनी आंखों से उसी टाइम पे देखा था। तो ये था मेरा एक स्ट्रेंजर थिंग का रिव्यू वीडियो, ओपिनियन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप भी मेरी तरह भर के इमोशंस फील कर रहे होंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए, तो लाइक कर देना और कमेंट करना अपनी इमोशंस। मैं आपसे मिलता हूँ SN Effects की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से, मतलब स्ट्रेंजर थिंग के फिनाले की वजह से। अगर आप नोटिस करते होंगे, मेरे वीडियोस देखते होंगे, तो आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मैं कौन सा बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी और मेरे मेजॉरिटी वीडियोज़ में भी मैं स्ट्रेंजर थिंग का बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ भाई। मैं स्ट्रेंजर थिंग का बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। बाय। लंगूर के हाथ में अंगूर। ना मार नहीं पाया, ये थोड़ा अजीब लगता है।
मतलब वो वेक्ना जो लिटरली पूरी आर्मी को ऐसे ही बीच में एंट्री मारकर टाटा बाय बाय कह रहा था, यहाँ पर आता है ना वो हॉपर को टच कर पाता है, ना ही स्टीव को टच कर पाता है, ना ही डस्टिन को टच कर पाता है। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स थे, उसमें से एक कैरेक्टर को भी वो मार नहीं पाता है। तो